नमस्कार साथियों, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, इस टॉपिक का सीरीज चल रहा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक जो बुनियादी बातें हैं उसको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आप सभी चाहते हैं उसको देखना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में डाल दिया गया है। आप सभी वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। उस वीडियो में संस्कृत में अनुवाद बनाने से रिलेटेड बेसिक जितनी सारी बातें होती है वो बताया गया है कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए किस नियम से गुजरना होता है, लकार कितने होते हैं इत्यादि, ये सारी बातें को बताया गया है। फिर भी मैं अभी यहाँ पर बताने का कोशिश करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो देखिए, अनुवाद बनाने का जो नियम था कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की होती है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त, कि कर्ता यदि आपका प्रथम पुरुष एक वचन का होता है तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन का करते हैं। यानी कर्ता यदि आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का होता है तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन का ही करते हैं। वो तो रही बात की बात। लेकिन अब हम बात करते हैं लकार की, जो हम बात किए थे कि कुल लकार कितने होते हैं। तो संस्कृत में जो लकारों की संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे दोस्त? संस्कृत में जो लकारों की संख्या होती है वो कुल होती है 10। कितनी होती है? कुल लकारों की संख्या होती है 10। लेकिन हम लोग का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना है, तो वो सिलेबस में हम लोग को जो भी पढ़ना है वो कितना पढ़ना है? तो उस सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है 5। जो हमारे संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें कितना पढ़ना है? 5 पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये जरूर पता हो गया होगा कि लकार कितने हैं। तो कुल लकार की यदि आपसे बात किया जाएगा कि लकारों की संख्या कितनी है, तो लकारों की संख्या कितनी है? तो लकारों की जो संख्या है वो है 10। लेकिन पढ़ना कितना है? 5 पढ़ना है। और वो कौन कौन से पढ़ना है? तो वो आपको पढ़ना है लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। यहाँ पर जो आप आगे देखेंगे, देखिए जो हमको लकार पढ़ना है वो कौन कौन सा पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है लट लकार। ठीक है, कौन सा पढ़ना है? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और आपको पढ़ना है विधि लिंग लकार। कौन सा लकार पढ़ना है? ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना, विधि लिंग लकार इत्यादि, ये लकारों को हम लोग पढ़ना है। यानी कुल लकार ये कितना होगा? कुल लकार जो ये आपका होगा ये 5 हो गए। कितने हो गए आपके कुल लकार? कुल लकार 5 हो गए। और कौन कौन से हो गए? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो इन्हीं लकारों में से हम एक लकार को लिए हैं और वो लकार कौन सा है? तो वो लकार जो है आपका ये है, चूंकि लट लकार के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी कि वर्तमान काल के बारे में पढ़ना है। तो ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि वर्तमान काल में अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्तमान काल में अनुवाद को कैसे बनाते हैं उसको हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो आपका दिया गया है संस्कृत के कर्ता। ठीक है, संस्कृत के कर्ता यानी हम लोग बात कर रहे थे कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की करेंगे। तो यानी जो ये संस्कृत का जो कर्ता जो आपका है स, तौ, ते, त्वम, युवाम, युयम, अहम, अवाम, वयम। देखिए मेरे दोस्त, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो जहर के समान होता है। और आप सभी आएंगे और वीडियो को 2-4 मिनट तक देख लेंगे तो उसको आप समझेंगे कि ना ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, वीडियो को मैं समझाने की गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। लेकिन कब? जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तब। लेकिन अधूरा यदि आप देख कर चले जाइएगा तो ये समझाने की गारंटी मेरे बस की बात नहीं है, शायद किसी भी टीचर की बस की बात नहीं है कि जो आप अधूरा मतलब कि आप आए और वीडियो देखे और चले गए और फिर आप बोले कि समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल ही शुरू से लेकर अंत तक देखिए और उसके बाद से यदि समझ में नहीं आए तो मुझे जरूर बताइए। और ऐसे तो नौबत मैं आने ही नहीं देता हूँ, इतना तो मुझे मैं जरूर गर्व के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, इसको हम लोग देखेंगे कि सह जो है, सह मतलब क्या होता है। तो सह मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? तो सह मतलब होता है वह। क्या होता है? सह मतलब होता है वह, तो मतलब होता है वे दोनों। लिखते चलेंगे। आज देखिए, बेहतर ये होता है ना कि आप सभी साथ में, यदि आप ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस यदि आप कर रहे हैं तो आप साथ में कम से कम कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठें। क्यों?
क्योंकि जो चीज़ आपको समझ में आ रही है अभी तो समझ में आ जा रही है, लेकिन आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा, उसको आप लिखिएगा नहीं, तो आपको फिर बाद में ये क्या होता है कि रिवाइज करने में समस्या आएगी, फिर आपको जरूरत पड़ेगा ना फिर वीडियो देखें। तो अब इससे क्या होगा, कभी तो यहाँ पर समझ में आ गई, आप नोट डाउन किए रहे होंगे तो वहाँ से जाकर आप निकाल कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तौ तौ मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे लोग, तोम तोम मतलब होता है तुम, और इवाम इवाम मतलब होता है तुम दोनों। क्या होता है, इवाम मतलब होता है तुम दोनों। क्या होता है मेरे दोस्त, इवाम मतलब होता है तुम दोनों, और इवम मतलब होता है तुम सब या तुम लोग। अहम मतलब होता है मैं, मेरे दोस्त क्या होता है, अहम मतलब होता है मैं, और आवाम मतलब होता है हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम लोग या हम सब। ठीक है, क्या होता है, वह मतलब हम लोग या हम सब। अब हम बात कर रहे हैं कि लट लकार यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, तो यानी कि वर्तमान काल में हम लोग धातु रूप कैसे बनाते हैं उसको हम लोग जानने और समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, वर्तमान काल में हम लोग धातु रूप बनाते हैं, तो धातु रूप बनाने के लिए कुछ नियम होता है, और उस नियम के तरह से, उस नियम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। क्या बनाते हैं, धातु रूप बनाने का कोशिश करते थे। देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, जो आपको लिखा गया है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये आपका दिया है लट लगा। तो बात करेंगे तो ये जो आपका दिखा गया है कि ती, त, अंति, आपका ये है सी, थ, और थ, आमी, आव, आम, तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे जो आपको दिया गया है ये सभी क्या है, ये आपके जो है वो लट, वो आपके क्या है, ये प्रत्यय है। ठीक है, क्या है, ये आपके प्रत्यय है। और किसका प्रत्यय है जी, ये लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है, लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय है। और इसी प्रत्यय की सहायता से हम लोग धातु रूप तैयार करेंगे। तो और एक बात यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग कि बार बार मैं धातु का उपयोग कर रहा हूँ कि भाई धातु होता क्या है। तो देखिए हिंदी में जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, दौड़ना, यानी पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, दौड़ना, हंसना, गाना इत्यादि, ये सभी जो है क्या है, क्रिया है। और इसी क्रिया को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और उसी धातु में जो प्रत्यय जो है ना, ती तहन तिसी तथा आमी आमी जुड़ जाता है ना, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये धातु रूप बन गया। क्या बन गया, धातु रूप बन गया। तो आप लोगों को एक मन में प्रश्न आया होगा कि धातु रूप आखिर होता क्या है। तो जब हम लोग धातु रूप में प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो धातु रूप बन जाता है, यानी धातु का रूप तैयार हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ती तह अंति सी थ थ आमी आव आमा, यानी ये लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय है। और इस प्रत्यय की सहायता से आप दुनिया का कोई भी धातु रूप लट लकार वर्तमान काल में बना सकते हैं। कैसे, जैसे ये जो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप यदि याद कर लेते हैं तब, ना याद कीजिएगा तो नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन जब आप याद कर लीजिएगा तो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो क्या है कि ती तह अंति सी थ आमी आव आमा। तो देखिए मैं एक धातु रूप लिया हूँ, धातु लिया हूँ, धातु रूप नहीं लिया हूँ, धातु लिया हूँ। जैसे कि पट, यहाँ पर आपको दिखाई देगा पट, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका पट दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो वो आपको क्या है, पट। पट मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पट मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है, पट मतलब होता है क्या, पढ़ना। ठीक है, क्या पट मतलब, पढ़ना। ठीक है, तो देखिए पट एक धातु रूप है, और इस धातु की नहीं धातु है, और इस धातु की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, धातु रूप बनाएंगे इस प्रत्यय की सहायता से। किसके, इस प्रत्यय जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ती त अंति सी थ थ आमी आवामा, इस प्रत्यय की सहायता से हम लोग धातु रूप तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमने था ना, ती त अंति सी थ थ आमी आव आम, यह है ना। तो देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, पट को ऐड करते गए हैं। ठीक है, जैसे कि पट को ऐड किए हैं ती में तो क्या बना है, पठती बना है। फिर पट को ऐड किया है त में तो क्या बना है, पठता बना है। फिर पट को ऐड किया है अंति में तो क्या बना है, पठंती बना है। फिर पट को ऐड किया है आप सी में तो क्या बना है, पठसी बना है। फिर पट को ऐड किया है किस में, थ में तो क्या बना है, पठता बना है। फिर पट को किया जाए तो पठक बना है। फिर पट में आमी जुटाए तो क्या बना है, पठामी बना है। फिर पट में आवा जुटाए तो क्या बना है, पठावा बना है। फिर पट में आमा जुटाए तो क्या बना है, पठावा बना है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठाव पठाम। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक हंस धातु रूप लेते हैं। क्या लेते हैं, एक हंस धातु रूप। क्या होता है, हंस, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, हंस धातु रूप।
और हंस मतलब क्या होता है, हंसना। क्या होता है मेरे दोस्त, हंस मतलब होता है हंसना। क्या होता है, हंस मतलब हंसना होता है। ठीक है, तो हंस का रूप लेते हैं तो हो जाएगा कि हंसते, हंसत, हंसनते, हंससी, हंसथ, हंसत, हसामी, हसाव, हसाम। ठीक उसी प्रकार एक लिख धातु रूप लेते हैं। लिख का मतलब होता है लिखना। क्या होता है, लिखना। तो हम क्या करेंगे, लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखथ, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखाम। ठीक उसी प्रकार एक धातु रूप लेते हैं जिसका मतलब होता है चल, यानी चल का मतलब क्या होता है, चलना। तो एक हम धातु रूप लेते हैं कि चलते, चलत, चलंते, चलसी, चलथ, चलत, चलामी, चलाव, चलाम। ठीक उसी प्रकार हम गच्छ का रूप लेते हैं। गच्छ मतलब होता है जाना। तो उसका रूप कैसे चलेगा, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। अब आते हैं हम अनुवाद की ओर कि अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि राम हंसता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है अभिधेय नाम मात्रे प्रथमा सूत्र। क्या होता है, अभिधेय नाम मात्रे प्रथमा सूत्र। और उस सूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं कि यदि किसी का नाम व्यक्त करना होता है तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे कि मोहन, सोहन, रोहन, राकेश, महेश, दिनेश, रमेश, राजेश इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर राम हंसता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम हंसता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम। तो यहाँ पर राम जो हो गया तो राम में आपका क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गया। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का हो गया। तो इसके साथ जो क्रिया जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का बनेगा। यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही क्रिया लगेगा। यानी आपका प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया होगा, यानी कि हंसते, यानी राम हंसते। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर है कि मोहन जाता है, ये आपका हो गया है मोहन गच्छते। क्या हो गया, मोहन गच्छते। और ठीक उसी प्रकार जो आपका ये है वह जाता है, तो स्वह मतलब होता है वह। क्या होता है मेरे दोस्त, स्वह मतलब होता है वह। तो स्वह आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसीलिए इसका क्रिया जो हुआ है वो प्रथम पुरुष एक वचन का हुआ है। और वह लड़का जाता है तो स्व बालक, नहीं वह लड़का है, सॉरी वह लड़का है तो स्व बालक हंसते। और वह लड़का जाता है तो हम क्या बनाते हैं, स्व बालक गच्छते, यानी वह लड़का जाता है। अब देखिए महेश और दिनेश पटना जाते हैं। तो महेश च दिनेश पाटलिपुत्रम गच्छत, महेश च दिनेश पाटलिपुत्रम गच्छत। आशा करता हूँ इतना आप सभी लोगों को जरूर समझ में आया होगा। देखिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अभी समय बहुत निकला नहीं है, अभी समय बचा हुआ है। और कोशिश करूंगा कि 1 से 1.5 माह के अंतर्गत आप सभी लोगों को संस्कृत का सिलेबस आपको पूरी तरह से पढ़ा कर दे दूं और आप सभी उसमें अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चैनल से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें और उस चीज़ का उसका लाभ उठाएं। और मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ। और वो वीडियो जो रहेगा आपका लिरिट लेकर, यानी कि भविष्य काल में अनुवाद कैसे करते हैं उसको हम लोग जानेंगे। यानी बारी बारी से जितना सारा लकार है उसको हम लोग जानेंगे। फिर संधि जानेंगे, समास जानेंगे, उपसर्ग जानेंगे, प्रत्यय जानेंगे इत्यादि जितने सारे हैं उसको हम लोग जानेंगे। फिर बुक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। बिल्कुल 1 से 1.5 माह यदि आप बढ़िया से आप अपनी पूरी शिद्दत से आप उसका समय दे दिए तो कम से कम 95 नंबर बिल्कुल लाएंगे, इसमें कोई ये नहीं है। आप बिल्कुल विश्वास करके इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।